इस बार जंग में अपना वो सुरक्षा चक्र खोल दिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के पास तोड़ नहीं है। 2500 किलोमीटर का एक ऐसा अदृश्य घेरा जो इस यहूदी देश को किसी भी तरह के हवाई खतरों से महफूज रखने की गारंटी देता है। जंग सिर्फ दुश्मनों पर हमला करके नहीं जीती जाती। महायुद्ध के इस खौफनाक मैदान में अपना बचाव करना भी उतना ही जरूरी है। और इसी बचाव के लिए इजराइल ने तैयार किया एक ऐसा कवच जिसके बारे में दावे किए जाते हैं कि इसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 28 फरवरी को जब तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो ईरान और हिजबुल्लाह ने फौरन इसराइल पर मिसाइलों की बारिश बरसा दी। तेल अवीव में बंकर के अंदर मौजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को इस रिटेलिएशन की उम्मीद थी और इसीलिए उन्होंने पहले ही 7 लेयर वाले कवच को एक्टिव किया था। इस कवच की शुरुआत हो जाती है करीब 2500 किलोमीटर की रेंज से, यानी ईरान से मिसाइल उड़ते ही मार गिराई जा सकती है। और यहां तक कि अगर ऊपर से एक कवच कॉम्प्रोमाइज होता है तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा करते हुए 7वें कवच की रेंज 0 से 10 किलोमीटर के बीच होती है, यानी आखिर तक कोई चूक ना होने पाए। इतने सारे कवच एक्टिव हुए और इन सब की बदौलत ही इजराइल की औद्योगिक राजधानी तेल अवीव अभी तक बहुत हद तक सुरक्षित है। बस कुछ ही डायरेक्ट हिट देखने को मिले हैं, नहीं तो ज्यादातर मिसाइल और रॉकेट हमलों को जमीन पर टकराने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेटों की ऐसी खौफनाक बारिश कर दी कि आसमान में कोहराम मच गया। उधर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए। लगा कि इजराइल शोलों के तूफान में घिर जाएगा और यहां तबाही तय है, लेकिन इजराइल ने आसमान से बरसती मौत को रोकने के लिए अपना सबसे नया और सबसे घातक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया। आयरन बीम। ये कोई आम हथियार नहीं, रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बीट का बनाया हुआ ये 100 किलोवाट क्लास का हाई एनर्जी फाइबर लेजर सिस्टम है। पलक झपकते ही इस आधुनिक सिस्टम से लेजर की एक बेहद गर्म किरण निकलती है और आसमान में उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही जलाकर राख कर देती है। अब तक तो दुनिया ने एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिसाइल या रॉकेट से ही लड़ते हुए देखा, लेकिन यह पहली बार था कि इजराइल ने आसमान में लेजर की एक अभेद दीवार खड़ी कर दी है, जिसमें मिसाइल से मिसाइल को नहीं मारा जाता, बल्कि डायरेक्ट एनर्जी के जरिए मिसाइल को हवा में ही विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। इसराइल के ऑरिटॉन लेजर सिस्टम ने पहली बार हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को हवा में ही तबाह करना शुरू कर दिया है। जब हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट से हमला किया जाता है, उन्हें हवा में ही तबाह किया जाता है। इस सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। जहां इजराइल के पुराने आयरन डोम सिस्टम की सिर्फ एक तामीर मिसाइल को हवा में दागने में 50,000 से $1 लाख तक का भारी भरकम खर्च आता था,
तो वहीं ये नया लेजर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बिजली से चलता है, यानी जब तक पावर है तब तक ये अनगिनत फायर कर सकता है। दुश्मन मिसाइलें दागते दागते थक जाएगा, लेकिन इस आयरन बीम की मैगजीन कभी खाली ही नहीं होती। इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि ये युद्ध का नया युग है, ये भविष्य की जंग है। इस सफलता के तुरंत बाद इजरायली सरकार ने $500 मिलियन से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इसका मकसद है 2027 तक पूरे देश के ऊपर इस लेजर शील्ड का एक ऐसा सुरक्षा तैयार करना जिसे दुनिया की कोई ताकत भेद ना सके। और देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उस हथियार से जिसे अमेरिका ने कॉपी पेस्ट करके बनवाया है। तेहरान के आसमान में गूंजती मौत की दहाड़। जिसने भी आसमान की तरफ देखा उसकी सांसें हलक में अटक गईं। वही मंजर जैसा यूक्रेन में दिखा था। दो 2022 में ही ईरान ने अपने इस कामिकाज़े ड्रोन से तहलका मचा दिया था। यूक्रेन की जंग में इसने ऐसा कोहराम मचाया कि अमेरिका को इसकी कॉपी बनानी पड़ी। लेकिन इस बार गेम पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका ने ईरान को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में सबसे खौफनाक जवाब दिया है। युद्ध के इस खूनी मैदान में अमेरिका ले आया है अपना खुद का शाहिद क्लोन, तबाही का वो नया अवतार जिसे नाम दिया गया है लुकास, यानी लो कॉस्ट अनक्रीव्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम और MQM-172 एरोहेड। ये वो शिकारी है जो बिना थके दुश्मन को चीर देता है। तारीख 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब अमेरिका के एरिज़ोना में एक कंपनी स्पेक्ट्री वर्क्स के बनाए गए उन लुकास ड्रोन्स ने पहली बार युद्ध के मैदान में कोहराम मचा दिया, जिनकी कीमत सुनकर सबके पसीने छूट जाते हैं। एक तरफ $10 लाख के टोमाहॉक मिसाइल और दूसरी तरफ सिर्फ $35,000 के ये लुकास ड्रोन्स। अमेरिका की टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक नाम की एक डेडली यूनिट ने इन ड्रोन्स को जहाजों, ट्रकों और जमीनी कैटापल्ट से एक साथ दागा। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स का एक पूरा पूरा झुंड ईरान पर टूट पड़ा। स्टारलिंक सैटेलाइट के नेटवर्क से जुड़े इन ड्रोन्स ने एडवांस एआई की मदद से खुद ही अपना टारगेट खोजा और सीधे ईरान के रडार और नौसेना के बेस पर जा गिरे। लेकिन अमेरिका का असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। इस हमले का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि ईरान की एयर डिफेंस को बर्बाद करना था। अमेरिका चाहता था कि ईरान इन सस्ते टारगेट पर अपनी कीमती मिसाइलें खर्च करने पर मजबूर हो जाए। मिलिट्री की दुनिया में इसे कहते हैं वॉर ऑफ द पेनीज, यानी पाई पाई की जंग। महावंश की ये जंग अब सिर्फ बारूद और हथियारों की नहीं रह गई है। ये टेक्निक और साइबर स्पेस का ऐसा खूनी खेल बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब इस्राइल ने अपने होशीन प्लान को लागू करने की तैयारी की है। इस खूंखार प्लान के तहत सीमाओं पर इंसानों की नहीं बल्कि रोबोटिक गाड़ियों की फौज तैनात की जा रही है।
रेक्स MK2 और रोबडोजर जैसे रोबोट्स अब सरहद पर मौत बनकर गश्त करेंगे। और आसमान में ड्रोन हाइव्स बनाए जा रहे हैं। ये वो छतें हैं जहां से एल्बीट हर्मीज 900 जैसे बड़े और खतरनाक AI ड्रोन्स निकलेंगे और ईरान के मोबाइल लॉन्चरों का खुद ब खुद शिकार करेंगे। जी हां, अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो इंसान वो जंग देखेंगे जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, या फिर देखा या सोचा तो सिर्फ ख्यालों में या टीवी पर या साइंस फिक्शन फिल्मों और कार्टून में। यानी आने वाली जमीनी लड़ाई अब इंसान नहीं लड़ेंगे। इंसानी सैनिक अब सिर्फ सुरक्षित बैठकर कमांड देंगे और मैदान में लड़ेंगे ये बेखौफ रोबोट। ये भविष्य की वो खौफनाक जंग है जहां मशीनें तय करेगी इंसानों की जीत और हार।